नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। पूरे यूपी में आज कई जगह पर हिंसा और आगजनी हुई। शाम तक हालात कुछ सामान्य हुए, लेकिन दिन भर का हंगामा कई शहरों में चला। सरकार की नई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में हैरान करने वाली हिंसा। मथुरा में ये शख्स अपने छोटे से बच्चे को बाहों में लिए सिपाहियों के पीछे छुपने की कोशिश करता रहा। दिल्ली आगरा हाईवे पर भीड़ गाड़ियों पर पत्थर फेंक रही थी। पुलिस और मुसाफिर भी उसकी चपेट में आ रहे थे। मथुरा ही नहीं, दूसरे शहरों में भी ये नजारा दिखा। सबसे हैरान करने वाले नजारे बिहार से लगे बलिया से सुबह सुबह दिखे, जहां भीड़ ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की और एक ट्रेन में आग लगा दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस की कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गया। उसे पुलिस वाले अस्पताल ले गए। आज 100 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबको जो है जेल भेज करके उनके विरुद्ध जो सख्त से सख्त धाराएं लगा करके कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बनारस में 200 से 300 प्रदर्शनकारियों की भीड़ बिल्कुल सुबह सुबह बस स्टेशन पहुंच गई और अगले 1 घंटे तक वहां बवाल चलता रहा। अग्निपथ के विरोध का सबसे ज्यादा गुस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बलिया में तो एक ट्रेन को आग भी लगा दिया गया, जबकि बनारस में लड़के सुबह से ही छापामार युद्ध की तरह अलग अलग इलाकों में हंगामा करते नजर आए। बनारस के बस स्टैंड में सबसे ज्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बसों को अपने गुस्से का शिकार बनाया और रास्ते में भी जहां जहां उन्हें जो भी बसें और सरकारी वाहन मिले उसमें भी तोड़फोड़ की। बाद में रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच करके उन्होंने डिप्स लगाकर कसरत करके अपने गुस्से का इजहार किया। क्या हुआ सर? ऐसा है कि मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सौरभ सिंह, इलेक्ट्रिक बस डिपो मिर्जा मुराद। हाँ। सर, बहुत से दंगाई करीब 200 से 300 संख्या में आए और इस गेट से सीधे वो एंट्री करते हुए आया और उन्होंने सीधे कहा कि पहले जो योगी ने लॉन्च किया है पहले उस पर टारगेट करो। दोपहर तक हिंसा दूसरे जिलों में भी पहुंच गई। अलीगढ़ में बसें और गाड़ियां फूंक दी गईं। जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, माननीय सांसद और विधायक गणों से संपर्क कर आम जनता को इस चीज़ों से अवगत कराएं, ताकि जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के साथ कोई गड़बड़ी न होने पाए। पूरे यूपी में अहम जगहों पर पुलिस तैनात की गई है। सवाल है, यह हंगामा कैसे थमेगा? अजय सिंह के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का लगातार तीसरे दिन विरोध जारी रहा। आज भी देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला और आज 8 से ज्यादा जगहों पर रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। सिकंदराबाद, दानापुर, इस्लामपुर, लखीसराय, बेतिया, बलिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इन सभी जगहों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बीते 3 दिन में रेलवे को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। उधर पटना के दानापुर स्टेशन पर भी तोड़फोड़ हुई है। साथ ही ट्रेन को आग भी लगा दी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अग्निपथ को लेकर बवाल पर कहा, छात्र ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, ये तो विपक्ष के गुंडे हैं। ये प्री प्लानिंग जो है विपक्ष के लोगों का किया हुआ है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि विपक्ष के गुंडे, हमारे छात्र ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। ये विपक्ष के गुंडे होंगे जो सरकारी चीजों को नष्ट कर रहे हैं, प्राइवेट घर में सबको नष्ट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के ऑफिस को लोगों ने टारगेट बनाया है। बाढ़ और बारिश की वजह से असम और मेघालय में 2 दिन में
16 लोगों की मौत हो गई है और मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए आने वाले 2 दिनों तक का रेड अलर्ट जारी किया है। असम में 25 जिलों पर बाढ़ का असर है। तकरीबन 11 लाख लोगों को इससे प्रभावित होना पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में कई छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनसे बुनियादी सुविधाओं को नुकसान हो रहा है। ये तटबंध भी उन्हीं में से एक है जो नोनोई नदी की वजह से टूट गया है। ये नदी दारांग जिले में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मुझे गुवाहाटी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए मेरे पास बाढ़ में पैदल चलकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 1988 से हम बड़ी बाढ़ झेलते रहे हैं। 4 बार बांध टूट चुका है, 2000, 2004 में, 2012 में और अब इस बार। ये सभी भयानक बाढ़ थी। ये देख सकते हैं, ये नोनोई नदी है जो कि बहुत छोटी शाखा नदी है ब्रह्मपुत्र का, मगर इसी ने ही देखिए जो बाढ़ का पानी है, उसमें जो बाढ़ का पानी हुआ है उसने ये जो एम्बैंकमेंट है, रूरल एम्बैंकमेंट, इसको तोड़ दिया है। ये दरंग ज़िले का नज़ारा है असम का, और इस एम्बैंकमेंट को तोड़ने के कारण जो बाढ़ का पानी है वो बहुत सारे गांव में अब फैल चुका है, और कुछ गांव वाले तो इसी बाढ़ के पानी में ही जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उनके पास शायद खाने को भी ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, तो मछली जो पकड़ रहे हैं इससे ही उनका गुजारा चलेगा। राज्य सरकार के लिए इस वक्त प्राथमिकता बचाव और राहत अभियान चलाने की है। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की है। उन्हें राहत देना है। नदी भर रही है, इसलिए सरकार के पास बहुत कम रास्ते हैं। हम बाढ़ का पानी रोक नहीं सकते, पर हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य मेघालय में भारी बारिश की वजह से जमीन धंसने से जान माल की हानि हो रही है। उत्तर पूर्व में कुदरत के गुस्से का असर दिख रहा है। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों में जमीन धंसने की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य की राजधानी गैंगटॉक में 632.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट को फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर डाल लीजिए कि 10 बजे क्या है खास।